बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गज़ा की सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे और गज़ा की सूरत हाल पे क्योंकि इस्तांबुल में भी 8 ममालिक के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनका इजलास हुआ गज़ा के ऊपर ही, और इसके साथ-साथ अमेरिका की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से आईएसएफ को तैनात करने के लिए उन्होंने दरख्वास्त जो है वो दे दी है। उनसे मंजूरी के लिए उन्होंने जो दरख्वास्त है वो की है। इसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मज़ीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अफगान मुहाजिरीन के हवाले से तो हम इस चैनल के ऊपर बात करते रहते हैं, लेकिन साथ साथ कोशिश करते हैं कि जो इंटरनेशनल और जो इश्यूज हैं उनके ऊपर भी हम बात करें ताकि आप लोगों को इन चीज़ों के हवाले से भी थोड़ी बहुत जो है इंफॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर से मिल सके। शॉर्टली बात करेंगे, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, सिर्फ ये बात करेंगे कि आईएसएफ की जो तैनाती के हवाले से अमेरिका ने जो दरख्वास्त दी है उसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी, और उसके अलावा जो इस्तांबुल में एक मीटिंग जो है वो हुई थी, इजलास जो हुआ था उसमें क्या हुआ उसके ऊपर बात करेंगे। इस्तांबुल में 8 जो इस्लामी ममालिक थे उन्हें उनके वज़ीर ख़ारजा ने इस इजलास में शिरकत की, जिसमें मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात के जो वज़ीर ख़ारजा थे उन्होंने उस इजलास में शिरकत की। क्योंकि जब से गजा और इसराइल के दरमियान जो सीज फायर का मुआहिदा हुआ और उसके बाद से जो इसराइल है उसकी जानिब से जो सीज फायर की खिलाफ वर्जी है वो कंटिन्यूसली जारी है। वो आप तमाम को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म से वो इंफॉर्मेशन मिल रही होगी कि उस सीज फायर के मुआहिदे के बावजूद इसराइल की जानिब से उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। अब उसके ऊपर इस मुआहिदे में ये जो इजलास हुआ, इसमें इस्तांबुल इजलास जो हुआ उसमें इन 8 ममालिक के जो वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने तशवीश का भी इजहार किया और फिलफौर उनकी जो इसराइली अफवाज की इनखिला के साथ साथ जो सीज फायर के ऊपर अमल दरामद है उसका मुतालबा भी किया, और सीज फायर की जो खिलाफ वर्जी इसराइल की जानिब से की जा रही है उस पर भी उन्होंने मजम्मत भी किया और तशवीश का इजहार भी किया। अब दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से जो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल है उसमें एक दरख्वास्त दी है जिसमें ये कहा गया है कि जल्द अज जल्द आईएसएफ की तैनाती के हवाले से मंजूरी जो है वो दी जाए। अब आईएसएफ जो है वो एक इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, यानी कि तकरीबन कई ममालिक के ऊपर ये मुश्तमिल होगा, जिसकी सिक्योरिटी फोर्सेस गजा की जो सरहदी पट्टी है यानी जो बॉर्डर्स है वहां पर वो सिक्योरिटी के लिए तैनात किए जाएंगे। इसमें एक चीज जो कंफ्यूजन जिससे मिल रही है, इसके आईएसएफ को तैनात करने का मकसद क्या है। एक तो इसके ऊपर बात कर देंगे, इसके कुछ जो पॉइंट्स है आईएसएफ को इसमें तैनात करने का। एक इसमें सबसे अहम पॉइंट जो है वो ये है कि बॉर्डर सिक्योरिटी यानी सरहदी जो इलाके हैं उनकी हिफाजत जो है वो ये जो जिस भी ममालिक से तैनात किए जाएंगे उन ममालिक की जो सिक्योरिटी यहाँ पे जाएंगे आईएसएफ, वो एक तो ये करेंगे कि वो बॉर्डर सिक्योरिटी जो है उसको यकीनी बनाएंगे, सरहदी सिक्योरिटी को। सेकेंडली जो गजा के लोग है, फलस्तीनी जो अवाम है, सिटीजन्स जो है, उनकी सिक्योरिटी और उनको प्रोटेक्शन जो है वो वहां पर फराहम करेंगे। उसके अलावा थर्ड जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो ये होगी कि जो इमदाद पहुंचाया जा रहा है गजा में, इंसानी जो इमदाद पहुंचाई जा रही है उसको जो इसराइल की जानिब से उसको नहीं जाने दिया जा रहा है या उसको रोका जा रहा है या जो भी चीज हो रही है उसमें वो इस चीज को यकीनी बनाएंगे कि जो भी इंसानी इमदाद गजा में या फलस्तीन वो जा रहे हैं उसको प्रोटेक्ट भी करेंगे और साथ साथ उसकी इमदाद की फराहमी को भी यकीनी बनाएंगे। ये 3 जो पॉइंट्स है ये हो गए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। उसके अलावा जो फोर्थ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये है कि फलस्तीनी जो पुलिस है उनकी तरबियत, उनकी ट्रेनिंग जो है वो आईएसएफ की ये जो भी जो एहलकार वहां पे तैनात होंगे वो उनकी ट्रेनिंग भी करेंगे। जो फिफ्थ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि इलाके को गैर अस्करी बनाने की जिम्मेदारी भी इस आईएसएफ के पास होगी, और
आईएसएफ को लीड कौन करेगा? वो इनको लीड जो है वो करेंगे सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद इसको लीड करेंगे। और ये जो आईएसएफ की तैनाती है ये किस चीज के अंडर हो रही है, यानी किसके तहत हो रही है? तो ये जो गजा बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया था, जिसके तकरीबन 20 नुकाती एक एजेंडा आया था, जिसपे काफी बात हुई थी कि 20 नुकाती एजेंडा, पहले 21 था फिर 20 हुआ, उसके बाद इन 8 ममालिक में, जिसमें पाकिस्तान ने जब बाद में ये नुकाती एजेंडा जब सामने आया था तो उसको कहा था कि ये वो एजेंडा नहीं था जो पहले हमें सामने पेश किया गया था। तो उस वक्त जो गजा पीस बोर्ड जो है वो बनाया गया था, उसमें ये उसके मशवरे से, अब उसके मशवरे से ये जो आईएसएफ की तैनाती है ये की जाएगी, जिसकी जिसके जिसकी जिसकी सदारत जो है, जिसको लीड जो है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। इसमें अब जो एक अहम बात है कि ये जो आईएसएफ तैनात किया जा रहा है, ठीक है, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें समझ आ गई कि ये वहां पर इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाएगा, सरहदी इलाके की सरहदें जो है उनकी हिफाजत करेगा, लोगों की हिफाजत करेगा, पुलिस की तरबियत करेगा। और ये जो गैर अस्करी बनाने की है, तो इसमें जो अगर इन केस इसराइल, क्योंकि अभी भी, और इसराइली फौज की इनखला को भी इसमें यकीनी बनाया जाएगा। अगर अभी भी जैसे सीज फायर की खिलाफ वर्जी इसराइल कर रहा है, तो फिर अगर वो उस वक्त में भी जब आईएसएफ की तैनाती यहाँ पर हो जाती है और उस वक्त में भी वो जो सीज फायर है उसकी खिलाफ वर्जी कर लेता है, तो फिर क्या जो ये गैर अस्करी बनाने की बात चल रही है, इसके बाद क्या ये जो तैनात की जाने वाली आईएसएफ की टीम है ये क्या इसराइल के साथ जंग करेगी? ये तमाम चीजें जो है ये अभी भी बहरहाल कंफ्यूजन का शिकार है कि क्या होगी। इसमें यह है कि जो फोर्स है उनकी इख्तियारात और जो तमाम उसके क़याम की तफसीलात, ये तमाम चीजें अब अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक है उनको भिजवा दी गई है। और इसकी जो तैनाती है वो तकरीबन 2 साल तक इसकी तैनाती होगी, यानी 2027 तक ये जो फोर्सेस हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक से आएंगी और वहां पर तैनात की जाएंगी, तो वो उनकी जो तैनाती होगी वो अगले 2 साल तक होगी, आईएसएफ की तैनाती। अब जो करारदाद है उसमें तजवीज ये दिया गया है कि गजा की जो सिविल इंतजामिया है वो एक गैर सियासी टेक्नोक्रेट कमेटी जो है उसके जरिए चलाई जाएगी। और उसमें अब जो ये इंसानी इमदाद पहुंचाने की बात है वो सिर्फ और सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा, उसके अलावा रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट के जरिए ही पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा किसी भी किस्म की कोई इमदादी जो चीजें हैं वो वहां पर नहीं पहुंचाई जाएंगी और इन्हीं के जरिए जो इमदादी सामान है वो वहां पर पहुंचाई जाएंगी। तो अब 2 साल तक इस फोर्स को वहां पर तैनात तो किया जाएगा, लेकिन फिर सवाल ये है कि क्या अगर इसके बावजूद इसराइल अपनी जो हददर्मी है उससे पीछे नहीं हटता है, वो अगर फिर भी जंग कर लेता है या फिर भी वो वहां पर हमले नहीं रोकता है, क्योंकि सीज फायर के बाद से अब तक हमने नहीं देखा है कि इसराइल की जानिब से इस सीज फायर पर अमल दरामद जो है वो की गई हो, तो उस वक्त में क्या किया जाएगा? क्योंकि एक मरतबा फिर इसको लीड जो है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तो ये चीज जो है वो इसमें देखने वाली है और इसके हवाले से मजीद जो अपडेट है वो आपको अगली वीडियो में मैं दूंगी। लेकिन अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ कमेंट सेक्शन में अपने कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।